स्कूल विद्या का मंदिर था, है और रहेगा। वकील साहब, आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ, मिस्टर लखानी और विद्या जैसा चाहेगी वैसे स्कूल करेगी। मतलब मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आऊंगा और तुम ये स्कूल की एक ईंट भी नहीं हिला सकते। हम ईंट नहीं हिलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। बॉस, जरा चल के तो दिखाना। मिस्टर मोंटू लखानी, हम तेरा स्कूल तोड़ने का सपना तोड़ देंगे, लेकिन इस स्कूल को नहीं टूटने देंगे। और ये सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं। हम भी इनके साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल सर से जाके बात करता हूँ। हाँ, हम लोग स्कूल में बढ़कर इतने समझदार और अक्लमंद जो बने। और पुकी, हमने ऐसा क्या कह दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। ओए कुकी, होता है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। बोलती तो मैं तुम्हारी बंद करूंगा, मानव एंड मेहर। You brothers and sisters, हमेशा अटकाओ रोड इज इन माय रोड। और कोई भी इनके रास्ते में रोडेज लाए, ये इस रोड रोलर को पसंद नहीं। सॉरी, मतलब मोंटू बॉस को पसंद नहीं। कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हारी ये बिल्डिंग बनने नहीं देंगे। मिस्टर मोंटू लखानी। भैया 2 किलो टमाटर देना। कैसे दोगे? हाथ से। अरे बहू का मतलब था कि कितने के दिए? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? भैया बहुत ज्यादा है, थोड़े कम कर दो। ठीक है, कुछ कम कर देता हूँ। अरे ऐसे कम नहीं, 60 के नहीं, 55 के देना हो तो दो। ठीक है, ले लो। हाँ। अरे वाह बहू, 2 किलो टमाटर पे 10 रुपए की बचत हुई। हाँ। अरे गुड नो? गुड। हाँ वो वही, सेम टू सेम। ये आलू कितने के दिए भैया? 35 रुपए किलो बेटा। बेटा, बहन जी बोलने को क्या शर्म आती है? माफ करना बहन जी। और ये 35 भी बहुत महंगा है, 30 में देना होता तो, वरना हम आगे जाते। अच्छा ले लो। और ये सब्जी तो ताजी भी नहीं है और पुरानी लगती है। बिल्कुल वो सीरियल की कहानी की तरह, एकदम पुरानी। प्रिया, तुम्हें पता है रवि ने ना कविता को फिर से धोखा दे दिया। सच? हाँ। इन दोनों लड़कियों को तो मैंने अपने पड़ोस वाली बिल्डिंग में देखा है। हाँ, और देखो इन लोगों ने कपड़े भी अपने बच्चों की तरह बड़ों के ही पहने हैं। बातें भी बड़ों की तरह ही कर रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है वहाँ? और हाँ, तुम तो मॉल में गई थी ना, तुम सेल में क्यों नहीं गई तो फिर? जाऊंगी, एक बार डिस्काउंट 50% होने दो, उसके बाद। मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है, कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। माँ घर चलिए। मुझे तो ये सब देखकर चिंता हो रही है। मुझे भी। चलिए। वाह तौबा तौबा, क्या नजारा है। बच्चे हैं लेकिन उनका बचपना नहीं है। बेचारे बच्चे अपना बचपन ठीक से देख भी नहीं पाए।
अरे छोड़िए, नजारा देखना है, ढूंढना हमें बल्लू को। कहाँ गया, गया कहाँ, गया कहाँ? अरे गई कहाँ परी भयंकर, परी गया कहाँ? वो रहा बल्लू। अरे लेकिन उसकी शक्ल तो नहीं दिख रही। पलट पलट दिखा। अरे दिखा अपनी शक्ल, वरना बिगड़ जाएगी मेरी शक्ल। दिखा। मुझे कैसे आ गई? कहीं भयंकर परी के वार का असर मुझ पर भी तो नहीं हो गया? नहीं बालवीर, ये सब मैंने किया है। परी? खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। नटखट परी, आप यहाँ कैसे? बालवीर, तुम्हारे जाने के बाद हम सारी परियां बच्चों पर विशेष नजर रख रही थी कि तभी हमने देखा कि सभी बच्चे अचानक अपनी आयु से कहीं अधिक बड़े हो रहे हैं। यही बताने में तुम्हारे पास आ रही थी कि मैंने ये भी देखा कि भयंकर परी और तौबा तौबा तुम पर नजर रखे हुए हैं। अगर वो दोनों तुम्हें दूसरे बच्चों से अलग देख लेते तो उन्हें ये संदेह हो जाता कि तुम बल्लू नहीं बल्कि बल्लू के रूप में बालवीर हो। इसलिए मैंने तुम्हें मूछें दे दी। शुक्रिया नटखट परी। कोई बात नहीं बालवीर, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द परी लोग जाकर रानी परी को ये सारी बातें बतानी होंगी और उनसे ये भी जानना होगा कि इस बार उस धूर्त भयंकर परी ने ऐसी कौन सी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल किया है कि बच्चों के साथ ये सब हो रहा है। हाँ चलिए नटखट परी। और मुझे ये देखकर लग रहा है कि बच्चे इससे भी बड़े किसी और खतरे की ओर बढ़ रहे हैं और इससे पहले ऐसा हो हमें इसे रोकना होगा। हाँ बालवीर, चलो। देखा था मैंने सच में कि थी नहीं मुझ उस बल्लू को, पर पता नहीं आपके जाने से वहाँ वो कैसे गई। कीजिए मेरा विश्वास परी भयंकर। पता नहीं हुआ कैसे ये चमत्कार, हो गई कैसे उसकी उम्र बड़ी। हमेशा हमेशा क्यों होता है ये मेरे साथ? क्यों क्यों क्यों? तबा तबा! अरे यार ये ऑटो भी है ना, ये बिल्कुल रुमाल और जुराबे की तरह होते हैं, कभी टाइम पे नहीं मिलते हैं। ये आ गया इसको तो रोकता हूँ। अरे रुमाल रुमाल रुमाल, ये ऑटो 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 रुको, ऑटो ऑटो। वे गोरेगांव जाओगे? जाऊंगा। अरे भैया, अरे मुझे भी लेके जाना था। अरे ऑटो ऑटो ऑटो, रुको 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 रुको, गोरेगांव जाना है। नहीं जाऊंगा। भाई साहब तो एक काम करो ना, तो आप गोरेगांव मुझे छोड़ के यहाँ वापस आ जाना। यही रुको, मैं होके आता हूँ। अरे लेकिन अरे मेरी बात करे, मेरी बात करे। रुक
अरे आइए। अब की ऑटो में जाके सीधा बैठ ही जाता हूं, फिर देखता हूं कैसे नहीं लेके जाता। चलो भाई, मुझे गोरेगांव जाना है, मैं बैठ चुका हूं रिक्शा में, अब तुम मना नहीं कर सकते। हम जरूर चलेंगे, हमने क्या मना किए। दो पहिए की साइकिल चलाने की उम्र में ये 3 पहियों की इतनी बड़ी ऑटो चला रहा है। सुबह घर में, फिर स्कूल में, अब ये बच्चों को हो क्या गया है? इतनी छोटी सी उम्र में बचपना छोड़ के ये बड़ों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? मिस्टर मोंटू लखानी, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? तो उसकी साइज ही ऐसी है, जहाँ होते वहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बचपन में तुम लोग हमसे स्कूल में लड़ते थे, अब स्कूल के लिए लड़ रहे हो। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे आगे फ्रेंडशिप का हैंड बढ़ाना चाहता हूँ। रोहित केवल दिखाओ इन्हें। ब्रीफ केस दिखाओ। ओके बॉस। मिस्टर मोंटू लखानी, तुम हमें भी अपनी तरह समझते हो क्या? हमने बचपन से लेकर अब तक सत्य का साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। रोहित केवल पता करो कोई सत्य और उसे तोड़ दे। नहीं, उसे अपने साइड ले लो। मानो मैं सत्य के साइड और सत्य अपने साइड। Oh, hello. For your kind information, सत्य का मतलब सच्चाई होता है। अब सीधा कोर्ट में मिलेंगे। कौन सा कोर्ट? बैडमिंटन कोर्ट या टेनिस कोर्ट या फूड कोर्ट? कोई कोर्ट बीट मिलने की जरूरत नहीं है। मोंटू लखानी है ना, ये अपना हिस्सा यहाँ के यहाँ फुल एंड फाइनल करता है, समझे? तुम जब छोटे थे तभी तुम्हें बालवीर बचाता था, अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? रंगा तात्या भेजो। अरे ये तो क्लास के टॉपर रंगनाथन, बिजॉय और तपन है। ये क्लास के टॉपर थे, लेकिन अब ये मेरे बिजनेस में। रंगा, बिजू, टोपिया, इन दोनों का ऐसा हाल करना कि वो जिंदगी भर ना भूले। याद तो तुम रखोगे मिस्टर मोंटू लखानी, क्योंकि अब हम भी दुश्मनी बच्चों की तरह नहीं बल्कि बड़ों की तरह निभाएंगे। मानव तैयार? हाँ। भागो! अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो! परियों, हम ये तो जान गए हैं कि भयंकर परी ने अपनी जादुई शैतानी शक्ति से बच्चों पर वार किया है।
जिस वजह से वो समय से पहले बड़े हो गए। लेकिन उस शैतानी शक्ति को रोकने का तोड़ हम अभी तक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उस शैतानी शक्ति का कोई भी अंश नहीं है हमारे पास। एक उपाय है रानी परी। उपाय? क्या उपाय है बालवीर? मेरा सुरक्षा कवच। उस शैतानी शक्ति ने मेरे ऊपर भी वार किया था, लेकिन सुरक्षा कवच की वजह से उस वार का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, पर उसका अंश जरूर रह गया होगा मेरे सुरक्षा कवच पर। नहीं नहीं बालवीर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको इतना खतरनाक कदम उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ बालवीर, उस जादुई शक्ति का अंश पाने के लिए तुम्हें अपना सुरक्षा कवच हटाना होगा, और अगर एक बार वो सुरक्षा कवच हट गया तो उसे दोबारा चढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा। और इस बीच अगर उन्होंने तुम पर वार किया तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? इस समय मैं सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। अगर मैं बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाया तो ये सुरक्षा कवच और जादू शक्तियाँ किस काम की? लेकिन बालवीर उसके लिए विराम। ऐसा नहीं है कि हमें बालवीर की सुरक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन इस वक्त बालवीर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और वैसे भी बिना तकलीफ को जाने समझे हम उसे दूर भी तो नहीं कर सकते। लेकिन रानी परी, तकलीफ को जानने और समझने के और भी तरीके हो सकते हैं ना? जरूर होंगे माँ, लेकिन उन्हें सोचने का समय नहीं है हमारे पास। हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है बालपरी, समय की यही मांग है। बालवीर, रानी परी, ये कैसी बुरी शक्ति है जिसके ताप से सत्य जल भी उबलने लगा है? हाँ रानी परी, ये जरूर कोई बहुत ही महाविनाशी और महाशक्तिशाली बुरी शक्ति है। हाँ परियों, भयंकर परी ने इस बार बच्चों पर काली शैतानी हवा का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से वो अचानक बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन रानी परी, क्या ये बच्चों की उम्र यही थम जाएगी या ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती जाएगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों की हर सांस उन्हें बुढ़ापे तक ले जाएगी। यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे एक एक दिन में कई कई साल बढ़ते जाएंगे, और अगर एक बार उनकी उम्र 100 वर्ष की हो गई तो फिर उन्हें उनका बचपन दोबारा लौटाना असंभव हो जाएगा। कुछ कीजिए रानी परी, अगर ऐसा हो गया तो पूरे पृथ्वी लोक में बच्चों का अंत हो जाएगा। हाँ रानी परी, कुछ कीजिए। इसे रोकने का कोई उपाय तो जरूर होगा। नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? आपके पास सांस है, किसी और के पास इस शैतानी हवा को रोकने का उपाय तो होगा ही ना। हाँ रानी परी, हाँ है।
लेकिन वो दवा है ब्रह्मलोक में रहने वाली महामाई के पास। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.